हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने ऑफिस से हेल्थ ग्राउंड पर रिजाइन किया। रेजिग्नेशन किसको दिया? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हाउस में हो गई है वैकेंसी। वैकेंसी को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 उसको फुल करना है। तो आर्टिकल 63 ये कहता है देयर मस्ट बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम प्रोसेस देखेंगे कि बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता किस तरह से है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट हुआ तो कौन उसके केस को सुन सकता है, या अगर मान लीजिए कल को मेरा दिल किया कि भाई मैं भी डेमोक्रेसी में हूं, मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं डायरेक्ट जाकर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता हूं? चलिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 63 देयर मस्ट बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, दूसरा अगर हम यहां पे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 66 डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, यानी कि उसके इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकता है। क्या एक आम आदमी, आम नागरिक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है? नहीं, उसका एक डिफाइंड इलेक्टोरल कॉलेज है, और वो कौन कौन है उसमें, तो वो है बेसिकली आपके एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे तो वो आपका लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो। इतना ही नहीं, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो। जैसे कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपी पार्ट लेते हैं, ना कि नॉमिनेटेड एमपी पार्ट लेते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि एमपी चाहे तो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो। इतना ही नहीं, अब अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, तो कौन जा सकता है, उसकी कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली 35 साल की उम्र होनी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम। ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको अपने नाम को 20 जो एमपी होंगे, 20 एमपी उसके नाम को प्रपोज करेंगे, और फर्दर 20 एमपी उसके नाम को सेकेंड करेंगे। पहले 20 एमपी उसके नाम को प्रपोज करेंगे और 20 एमपी उसके नाम को सेकंड करेंगे। यही अगर प्रेसिडेंट का केस होता तो उसमें 50 एमपी प्रपोज करते हैं और 50 एमपी सेकंड करते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, अब यहां जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न वही है आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट यहां पर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है, कोई चैलेंज है, तो उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 डिस्प्यूट को सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है? सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन का भी पार्ट होता है, प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट। ओके, और इसके लिए फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो एक्ट है 1952, और उसी के लिए 1974 में रूल्स आए, और जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके इलेक्शन को कराएगी, और अगर उसमें डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट कौन देखेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन कब देख सकता है? क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस देख सकता है? नहीं, व्हेन द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट, ओनली आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन इनटू द इशू। ओके, सो नाउ एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले हेल्थ के ग्राउंड पर आपके जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन किया हेल्थ के ग्राउंड को लेते हुए। रेजिग्नेशन किसको भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो किसको भेजेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, आर्टिकल 63 के तहत इसका एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 66 में, और ये बताता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। इसमें होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपके एमपी, जो चाहे तो लोकसभा के मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो। इतना ही नहीं, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, तो सब जो एमपी हैं वो उस इलेक्शन में पार्ट लेंगे। कैंडिडेट के नाम को, कौन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसके नाम को 20 एमपी प्रपोज करेंगे और 20 एमपी उसको सेकंड करेंगे। ये उसकी कंडीशन हो गई। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, और इस यहां पर जो वोट है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। जो प्रोसेस है वो यहां पर फॉलो होता है। और मान लीजिए अगर उसमें इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट होता है तो दैट कैन बी हियर्ड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71।
तो ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल है और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बनाए तो मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।